तर्क, परिभाषा और पारिभाषिक शब्द, इन तीन विषयों के ऊपर विचार करेंगे। इन तीनों का प्रयोग शास्त्रों में भी होता है और व्यवहार में भी होता है। तर्क किसको कहते हैं? जब किसी कार्य के कारण को जानने के लिए अनेक विचार किए जाते हैं और जो विचार हमें उपयुक्त लगता है उसको तर्क कहते हैं। इसी प्रकार से किसी समस्या का समाधान करने के लिए जब अनेक विचार किए जाते हैं, उनमें से जो विचार, जो समाधान उपयुक्त लगता है उसको तर्क कहते हैं। और जब उस विचार को, जो हमें उपयुक्त लगा है, तर्क को जब प्रमाण की सहायता मिलती है तो वो बात पक्की हो जाती है कि इस कार्य का यही कारण है, इस समस्या का यही समाधान है। जैसे उदाहरण के लिए, भोजन करने के बाद पेट में भारीपन हो गया, अजीर्ण जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, वायु रुक गई, पाचन रुक गया, तो ये क्यों हुआ? इसके कारण को जानने के ऊपर हम विचार करते हैं। तो जब हमने कारणों के ऊपर विचार किया तो ये वाला कारण ठीक लगा, उपयुक्त लगा कि भोजन भारी था, अधिक मात्रा में किया गया, इस कारण से ऐसी स्थिति आई। और भोजन के अंदर घी तेल की मात्रा अधिक थी। भोजन के तुरंत बाद ठंडा पानी पी लिया गया। तुरंत बाद मतलब आधे घंटे के बाद। इस कारण से ये स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ये विचार, ये कारण हमें उपयुक्त लगा और इसका प्रमाण भी हमें मिल गया शास्त्र के अंदर कि जब भोजन भूख से अधिक खाया जाता है तो उसका पाचन ठीक प्रकार से नहीं होता, अजीर्ण जैसी स्थिति हो जाती। और तैलीय पदार्थ या स्निग्ध पदार्थ के बाद ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, घी तेल आदि के बाद। इसका प्रमाण भी हमें जो आयुर्वेद के विद्वान हैं उनसे मिल गया। तो ये तर्क हमने किया, उसको प्रमाण से पुष्टि मिल गई। अब ये समस्या उत्पन्न हो गई कि इस अजीर्ण का उपाय क्या किया जाए। ये अजीर्ण समस्या हो गई, अब इसका समाधान क्या किया जाए। दोपहर को भोजन किया तो 2-3 बजे ऐसा लगा कि ये तो भारी हो गया, अजीर्ण जैसी स्थिति हो रही है। अब रात को या शाम को भोजन में क्या लेना चाहिए? केवल दूध लेना चाहिए या केवल फल लेना चाहिए या केवल पानी लेना चाहिए? तो ये समस्या का समाधान करने के लिए हम विचार कर रहे हैं। तो इन 3 कारणों में से पानी लेना चाहिए, ये विचार उपयुक्त लगा। और इस विचार की पुष्टि में शास्त्र का प्रमाण भी मिल गया
कि अजीर्णे भेषजम वारी, जब अजीर्ण हो जाए तो उस समय जो वारी होता है, जल होता है, वो औषध के समान काम करता है। इसी प्रकार से मन के अंदर कोई कलेश उत्पन्न हो गया, द्वेष उत्पन्न हो गया, या हम दुखी हो गए, तो उसके कारणों के ऊपर हम विचार कर रहे हैं कि द्वेष का कारण कौन है, किस कारण से द्वेष उत्पन्न हुआ, किस कारण से क्रोध उत्पन्न हुआ। तो ये कारणों के ऊपर विचार करते हुए ये विचार ठीक लगा कि मेरे में तत्व ज्ञान की कमी है, इस कारण से ये क्रोध या द्वेष उत्पन्न हो गया। और इस विचार की पुष्टि शास्त्र से भी मिल गई कि ये जो अविद्यादि कलेश हैं, राग द्वेष आदि, इसका मूल क्या है? अविद्या। तो अब इसका समाधान कैसे करें? तो इसका समाधान करने का उपाय है कि जिस विषय में अविद्या है उसी विषय में विद्या को बढ़ाया जाए। जीवात्मा अल्पज्ञ है, अल्प सामर्थ्य वाला है, ये बात हमें कम समझ में आई है। इस विषय में अज्ञान अधिक है, इसलिए इसको अधिक दोहराना, अधिक इसकी आवृत्ति करना, तो उससे क्या है, ये जो कलेश है ये दूर होगा। और इसमें हमें शास्त्र की भी पुष्टि मिल गई कि जो विद्या होती है वो अविद्या का विरोधी होती है, विद्या आने पर अविद्या नहीं रहती। जब हम इस तत्व ज्ञान की आवृत्ति करेंगे, इसके जब संस्कार अधिक होंगे, तो वो दूसरे जो अविद्या के संस्कार हैं उनको नष्ट करेंगे या दबाएंगे। ये तो हो गया तर्क के विषय में। व्यवहार के अंदर ऐसा प्रयोग होता है। शास्त्रों में भी तर्क का प्रयोग होता है, विचार किए जाते हैं, समस्याओं का समाधान किया जाता है, कार्यों के कारण जाने जाते हैं। दूसरा है परिभाषा। परिभाषा को लक्षण भी कहा जाता है। परिभाषा का प्रयोग भी शास्त्रों में किया जाता है और व्यवहार में किया जाता है। परिभाषा किसी द्रव्य के विषय में हो सकती है, किसी गुण के विषय में हो सकती है, किसी कर्म के विषय में हो सकती है। जैसे प्रमाण के विषय में परिभाषा, छल के विषय में परिभाषा, दृष्टांत के विषय में परिभाषा, सिद्धांत के विषय में परिभाषा, अथवा जीवात्मा का क्या लक्षण है, ईश्वर का क्या लक्षण है, ईश्वर की परिभाषा कैसे करेंगे, ईश्वर को कैसे लक्षित करेंगे। तो परिभाषा के अंदर उन धर्मों का ग्रहण किया जाता है जो धर्म व्यवच्छेदक होते हैं, जो उस पदार्थ को दूसरे पदार्थ से भिन्न करते हैं। जैसे गाय का लक्षण करना है, गाय का लक्षण ये तो करेंगे नहीं कि उसके 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 आंखें होती हैं। ये विशेषताएं तो दूसरे पशुओं में भी पाई जाती हैं। तो जो विशेष धर्म है उस गाय को दूसरे पशुओं से अलग करने वाला, गल कंबल आदि, वो गाय का क्या है, लक्षण हो जाता है। ऐसे ही व्यवहार के अंदर परिभाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे आज दोपहर को कोई अतिथि आ गए, अधिकारी व्यक्ति उस समय बाहर गए हुए थे, कर्मचारियों ने उनको अटेंड किया। फिर जब अधिकारी व्यक्ति आए
तो कर्मचारियों ने उनको बताया, तो ये तो बताएंगे नहीं कि अतिथि आए थे, उनके 2 पैर थे, 2 हाथ थे, 2 आंखें थी। ये तो सामान्य लक्षण है। तो जो विशेष लक्षण है वो बताया जाएगा कि वो जो अतिथि थे वो रिटायर्ड कलेक्टर हैं, गांधीनगर में रहते हैं, धोती और उत्तरीय पहनते हैं, जनेऊ को धारण करते हैं। तो ये जो धर्म है उनको दूसरे मनुष्यों से अलग करता है। तो इस प्रकार से व्यवहार के अंदर भी हम परिभाषाओं का, लक्षणों का प्रयोग करते हैं। तीसरा होता है पारिभाषिक शब्द। कुछ शब्द कुछ शास्त्रों के अंदर विशेष अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, अन्यत्र वो दूसरे अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। उनको पारिभाषिक शब्द कहते हैं। जैसे गुण शब्द है। गुण शब्द का प्रयोग व्याकरण के अंदर भी किया जाता है। तो वहाँ पर व्याकरण में गुण किसको कहते हैं? अदेंग गुणा। अ, ए, ओ, उसको गुण कहते हैं। गुण शब्द का प्रयोग दर्शन में भी किया जाता है। दर्शन में, वैशेषिक दर्शन में 24 गुण बताए गए हैं, उन अर्थों में प्रयोग किया जाता है। और गुण शब्द का अर्थ विशेषता अर्थ में भी किया जाता है। ये शास्त्र के अंदर गुण शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयोग हो रहा है। किसी एक शास्त्र में वो निश्चित अर्थ में है। जैसे व्याकरण के अंदर वो अ, ए, ओ अर्थ में ही प्रयोग होगा, विशेषता अर्थ में प्रयोग नहीं होगा। इसी प्रकार से वैशेषिक दर्शन आदि के अंदर जो गुण शब्द है वो गुणी जिसका आश्रय होता है, इस अर्थ में वो प्रयोग होगा। अब व्यवहार के अंदर पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग कैसे होता है? जैसे पेड़ा शब्द है। पेड़ा शब्द का प्रयोग उत्तर भारत के अंदर मिठाई के अर्थ में प्रयोग होता है। वहाँ पर उसका अर्थ क्या दिया जाता है? मिठाई। और दक्षिण भारत में जाएंगे तो पेड़ा का अर्थ क्या मिलेगा? वो। इसी प्रकार से दादा शब्द है। आप गुजरात में देखेंगे कि दादा शब्द जो बड़ा व्यक्ति होता है, मंत्री, प्रधान आदि, उसके लिए दादा शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन उस तरफ चले जाएंगे, हरियाणा पंजाब की तरफ, तो वहाँ पर जो पिता का पिता है उसके लिए दादा शब्द का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से तर्क, परिभाषा और पारिभाषिक शब्द, इन तीनों का प्रयोग शास्त्रों में भी होता है और व्यवहार के अंदर भी